हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज 2 दिन बाद एक लेटेस्ट अपडेट जो आप सबके सामने हाजिर है, वो क्या है, वो ये है कि एनटी ने एक और अपना नोटिफिकेशन दिया है, जिसमें कुछ आपको जो है वो दिख रही होंगी, इसमें कट ऑफ दिख रही होंगी। तो आज हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो बच्चे नए हैं तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलेगी और कोई भी ऐसी अपडेट नहीं होगी जो आपको नुकसान दे। हर एक नॉलेजेबल वीडियो होगी और हेल्पफुल वीडियो होगी। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, दुख होता है कि हम आपके लिए अपनी स्टडी के साथ साथ आपके लिए अपडेट तलाश करते हैं। तलाश करने के बाद उसमें हम आपको वीडियो बना कर देते हैं, फिर उसमें एडिटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सब चीज़ों को नज़र में रखें और उसका रेस्पॉन्स दिया करें और फीडबैक दिया करें। तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, हर हाल में कर दें। 1 सेकंड का काम है, दोनों काम हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा है, नीट 2025, नीट 2025 नीट परीक्षा में कितने अंक लाने पर बनेंगे डॉक्टर। तो अब यहाँ से बात शुरू होती है कि नीट परीक्षा में कितने अंक लाने पर। तो नीट परीक्षा में कितने अंक लाने का मतलब ये है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। मेन चीज यही होगी इसकी, कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो कट ऑफ रहने के लिए जो है हम यहाँ पर बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी आज हमने कट ऑफ यहाँ पर देखी है, निकाली है। तो आज हम उन सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट मामला। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली जो हेडलाइन है हमारी, ये है सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस के लिए नीट 2025 की 2024 की कट ऑफ क्या थी। अब मैं यहाँ से 2020 से लेकर, यानी कि 2020 से, और आपको जो है कट ऑफ शो करूंगा 25 तक की, यानी कि हम बात करेंगे 20 से लेकर और 25 तक की कट ऑफ की। 25 में हम बाद में लास्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, मैं बताऊं आपको कि पहला जो पॉइंट है हमारा ये है कि 2020 में जो हमारा कट ऑफ है वो क्या है। कौन सा कॉलेज है? मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ है, रैंकिंग है हमारी, क्लोजिंग रैंक, वो कितनी है? 90 है। वहीं पर अगर बात की जाए कि 2021 में कट ऑफ किया था, तो वो हमारा 1179 का मतलब ये काफी कम हुआ, सॉरी ज्यादा हुआ। ये कट ऑफ है हमारा। उसी के बाद हम बात करें क्लोजिंग रैंक की, और ये क्लोजिंग रैंक है और ये भी क्लोजिंग रैंक है। लेकिन फर्क ये है कि ये 2024 का है, 2023 का है, 22 का है। अब रैंक पर अगर हम बात कर लें तो रैंक यहाँ पर जो रही है 107 रही है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 85 रही है और यहाँ पर 145 तक यहाँ पर रही है। तो अब आपको समझना ये है कि मार्क्स वर्सेस कट ऑफ का जो मामला है, कट ऑफ का जो मामला है वो ये है, अगर जो मार्क्स है हमारे और रैंक, सॉरी कट ऑफ नहीं, रैंक, अगर मार्क्स ज्यादा हैं तो कट ऑफ रहेगी कम। कम का मतलब अच्छी, कम का मतलब अच्छी। यानी कि किसी बंदे के 720 आए तो उसके ऐसा तो नहीं है कि करोड़ों में जाएगी कट ऑफ, नहीं, एक रहती है उसकी, एक हो, दो हो, तीन हो। तो कुल मिला के ये है कि जितनी कट ऑफ कम रहेगी उतनी आपकी अच्छी है, वो सॉरी रैंक, नॉट कट ऑफ, रैंक। अगर रैंक आपकी 1 आती है, बहुत अच्छी है, 2 आती है, अच्छी है, 3 आती है, अच्छी है। अब ऐसा कोई है कि किसी बंदे के 715 मार्क्स आए, उसके करोड़ों में जाएगी? ऐसा नहीं है। उसमें से रहेगी 10 हो जाए, 8 हो जाए, 15 हो जाए, लेकिन 1 से लो है वो। तो चलिए नेक्स्ट कॉलेज की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा BMMC सफदरगंज हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सफदरगंज में एक कॉलेज है BMMC। वहाँ पर हमारे यहाँ दिख रही है 163, 143, 129, 107 और यहाँ पर 141 तक रही है। तो यहाँ पर अभी अगर देखने को चाहें तो आप, अगर यहाँ मानना चाहें 2025 के लिए, तो आप प्लस माइनस में 5 ऐड कर सकते हैं।
प्लस माइनस में 5 ऐड कर सकते हैं कि 5 बढ़ भी सकती है, 5 घट भी सकती है। घटने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि आपको मालूम है कि सीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और जो बच्चों का जो आंकड़ा है, जो बच्चों की क्वांटिटी है, वो कम हो गई है। 1 लाख बच्चों का घटना बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरी चीज़, कॉलेज काफ़ी बढ़ रहे हैं, जगह जगह पर हर जिले में कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। अगर चाहे कॉलेज कहीं भी बढ़े, ये मैं आपको बताऊंगा भी इसी आगे वीडियो में। आप जानते भी हैं कि अगर 100 सीट किसी स्टेट के लिए आती हैं तो उसमें से 15% तो सबके लिए ही है, 15% सबके लिए है, और 85 जो है वो हमारी स्पेशल उस स्टेट के लिए है जहाँ के लिए हमारी 100 सीट आई थी। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। तो कॉलेज कहीं भी खुले, सबके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर 141 रही, 107, 29, 143, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। 163 यहाँ पर रही है 2020 में। देन उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ मेडिकल, ये देरी गई है। 324, 215, 217, 304 और 390। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर से, अब देखो 20 का और 24 का जो आंकड़ा है थोड़ा सेम सेम है, लेकिन है ज़्यादा, लेकिन सेम है। क्योंकि हमारे जो 21 और 22 की सबसे ज़्यादा डाउन रही। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर 23 में भी काफ़ी डाउन है इसमें। अब आता है हमारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये भी दिल्ली में है, इसकी भी आप देख सकते हैं। देन उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, नीचे आपको दिख रही होगी, क्योंकि मैं अगर सबकी एक एक साथ समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप इसको, ये लखनऊ का कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट से भी बेस्ट कॉलेज है, KGMU। तो ये इसके आप ज़्यादा ध्यान में रखें। और यहाँ पर आप 5 प्लस माइनस 5 या 10 ऐड करके माइनस करके चल सकते हैं 2025 के लिए। ये आपके 2024 के आंकड़े थे जो मैं आपको दिखा रहा था। ये हो रहा MBBS का। देन उसके बाद हम आते हैं BDS के लिए, जो बच्चे बहुत कम चूज कर रहे हैं। BDS से ज़्यादा जो दिया जा रहा है वो BAMS को दिया जा रहा है। जो प्रायोरिटी दे रहे हैं बच्चे, वो BAMS को दे रहे हैं एज कम्पेयर टू BDS। और MBBS अगर किसी को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखा जाए मौलाना आज़ाद में, तो यहाँ पर क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक की अगर बात कर लें तो यहाँ पर हमें दिख रही है 9,786 जो हमारी ओपनिंग रैंक है, और 10,590 जो हमारी क्लोजिंग रैंक है। 2024 का आंकड़ा है। यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू मी कम से कम प्लस माइनस करके चलेंगे लगभग 150 के आसपास, 150 के आसपास प्लस माइनस करके चलेंगे। एसिक डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर। उसके बाद आता है हमारा औरंगाबाद मुंबई में, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रांची, ये आपको उसकी क्लोजिंग और रैंक दिख रही है। और जो बिल्कुल फाइनली सटीक है वो मैंने निकाली है, अभी पूरी तरह से वो बन के तैयार नहीं हुई है, वरना वो मैं आपको आज ही दिखा देता। तो ये सारे डेंटल मेडिकल कॉलेजेस हैं। अच्छा, अभी हम बात करेंगे एम्स की। तो एम्स में हमें क्या करना है क्या नहीं, वो हम अभी बात करेंगे। ये सारे डेंटल मेडिकल कॉलेज थे। अब ये कट ऑफ का परसेंटाइल है जो आपको पता ही है। ये मैं आपको बता रहा था कि कट ऑफ हमारी ऐसे ही रहती है। 15% किस लिए रहती है? 15% रहती है हमारी ऑल इंडिया कोटा के लिए, AIQ। AIQ का मतलब होता है ऑल इंडिया कोटा। 50% स्टेट कोटा के लिए BDS काउंसलिंग आयोजित की जाती है। वर्ष भर नीट BDS कट ऑफ नीचे की गई तालिका उल्लंघित है, उम्मीदवार को 2023 में जांच की गई। यहाँ तो ये हमें दिखा गया है कि ये हमारी पूरी परसेंटाइल है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि आपको काम आए। आप उसको कंपेयर करके देख लें। 2025 यहाँ 2021 से शुरू है, 22, 23, 24, 25 के लिए आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं 5 to 10, 5 to 10 प्लस माइनस करके चल सकते हैं। यहाँ पर दिखा है कि आपको ऑल इंडिया रैंक 2025 पर, नई मेरिट लिस्ट 2025,
तय करेगा परीक्षा में, तो ये 15% आपको पता ही है। उसके बाद कौन कौन किसकी काउंसलिंग कराता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एमसीसी हमारा बीएससी नर्सिंग कराता है, एमबीबीएस की कराता है, बीडीएस की कराता है। वहीं पे हमारा जो आयुष होता है वो सारे ही जो हमारे कॉलेज वो होते हैं, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, बीएमएस है, इन सबकी काउंसलिंग कराता है। देन इसके बाद आते हैं हम एम्स पर। एम्स दिल्ली की कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो एम्स दिल्ली में क्या रहने वाली है कट ऑफ, तो यहाँ पर हम देखेंगे नीचे 2024 की जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है वो आपके सामने है, यानी कि 1.01 से लेकर 47 तक हमारी रैंक रही है। देन उसके बाद एम्स एनआरआई कोटा में जो रैंक रही है हमारी वो 197 से लेकर 3419 तक रही है। देन उसके बाद अगर देखा जाए ओबीसी कैटेगरी में एमबीबीएस के लिए 48 to 186 रही है। जहाँ भी बैंड बसता है वो जनरल कैटेगरी वालों का ही बसता है भाई, सबको ठीक मिल जाता है। अब तुम खुद देखो कि यहाँ पर ओबीसी 48 से शुरू है, यहाँ पर 1.1 से शुरू है भाई, ये देखिए। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज में दिया है हमारा बीएससी नर्सिंग। बच्चे कुछ होते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो बीएससी नर्सिंग के हम देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी की रही है हमारी 6391, ईडब्ल्यूएस में 6387, ईडब्ल्यू एस पीडब्ल्यूडी में 5496 और ओबीसी एनसीएल 9851। उसी के बाद ओबीसी एनसीएल और पीडब्ल्यूबीडी में 3931। उसके बाद एससी में 13963 और एससी पीडब्ल्यूबीडी में 7728। एसटी का 3926 दोनों का सेम है थोड़ा सा, लेकिन वहां पर बस 30 का लगभग डिफरेंस है। तो ये कट ऑफ थी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना एग्ज़ाम करीब आता रहेगा आपकी हेल्थ उतनी ही आपके लिए ज़रूरी रहेगी। अपनी स्टडी का साथ साथ अच्छे से प्रिपेयर करते रहें और बाकी ईश्वर ने चाहा तो सिलेक्शन पक्का है। इस चैनल को फॉलो कर लेंगे तो दुआ हमारी तरफ से भी रहेगी।